Hello everyone, welcome again. Now this is the lecture number 2 of the chapter Issue of Shares, Company Accounting. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर क्या होता है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उस शेयर की अकाउंटिंग। अब आपको मैंने बताया कंपनी अपने को जो शेयर है उसको इशू कर रही है पब्लिक में और पैसा लगा रही है। तो कुछ और नहीं, कैपिटल ला रही है, जैसे ऑनर होता है पैसा लगाता है, वैसे ही यहाँ ऑनर पब्लिक है, पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है शेयर बेचकर। अब जो हिस्सेदारी वो कंपनी में ले रहे हैं, जो पैसा कंपनी उनसे मंगवा रही है वो कैसे मंगवाती है, तो उसमें मैंने बताया दो सिस्टम है। कंपनी शेयर का अमाउंट एक साथ भी ले सकती है और कंपनी शेयर का अमाउंट टुकड़ों में ले सकती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा पैसा लेने का, इसका एक तरीका सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि सबसे पहले कंपनी जब शेयर्स के थ्रू पैसा मंगवाएगी तो पहले पब्लिक में एक ऑफर देगी, इनविटेशन टू ऑफर। क्या कि आपको कंपनी में अगर शेयर खरीदने हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन लगानी होगी। एप्लीकेशन के बाद आपको शेयर अलॉट होगा। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, सबसे पहले आपको लगानी होगी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के बाद आपको शेयर अलॉट किया जाएगा। तुरंत अलॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है लोग कम शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। तो कंपनी को शेयर अलॉट करने के पहले पूरा अपनी एप्लीकेशंस को चेक करना होता है, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। मिनिमम 90% तो आनी चाहिए, इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो कंपनी कितने भी शेयर इशू कर सकती है, मतलब जितना आया है। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं तो 1 लाख का 90% 90,000 एप्लीकेशन तो आनी चाहिए, तभी आप शेयर इशू कर सकते हैं, एलिजिबल है आप, अदरवाइज शेयर इशू नहीं कर सकते। और इससे ज्यादा एप्लीकेशन आती है, 1 लाख भी आ जाती है या 1,10,000 आ जाती है, तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम यह है कि अब हम क्या करें। 10,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई कि कंपनी ने इशू या जो ऑफर किया था वो तो 1 लाख शेयर किया था और एप्लीकेशन 1,10,000 की आ गई, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा आ गई, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशंस ग्रेटर देन इशू ऑफर। जितना हमने ऑफर किया उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो हम क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहां कंपनी के लिए प्रॉब्लम है कि कंपनी शेयर कैसे दे। कुछ एप्लीकेशंस कंपनी या तो रिजेक्ट करेगी, 1 लाख शेयर इशू करें तो 1 लाख ही कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने ऑफर 1 लाख का किया था, अब एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। कुछ को आप हो सकते हैं रिजेक्ट कर दें एप्लीकेशन को, कुछ को आप हो सकता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट करें। प्रो राटा मतलब एप्लीकेशन ज्यादा है तो उन्हें थोड़े से कम शेयर दे दें और बाकी का पैसा उनका आगे के लिए एडजस्ट कर लें। आगे के लिए मतलब अलॉटमेंट के समय आप जो पैसा लेना है उनसे वो रख लें, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। बट कंपनी को एप्लीकेशन चेक करनी है और उसके बाद कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करेगी। अलॉटमेंट के बाद अगर पूरा पैसा उसने बाकी का अलॉटमेंट में मांग लिया तो ठीक है, नहीं तो कंपनी आगे आपसे कॉल्स भी कर सकती है। कितने भी कॉल कर सकती है, जैसे एक कॉल करी तो उसको कहेंगे हम फर्स्ट कॉल, फिर दूसरी करी तो कहेंगे हम सेकंड कॉल, और अगर आगे और तीसरी करी तो थर्ड कॉल एंड सो ऑन। अगर यही कॉल आखिरी है तो उसको हम बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको हम सेकंड या फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, और पहली ही कॉल आखिरी है तो उसे कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इट्स डिपेंड ऑन कंपनी। अब जैसे मान लीजिए कंपनी का 100 रुपीज का शेयर है, तो कंपनी इस 100 रुपीज को, ये मान लीजिए कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है,
और यही इशू प्राइस है। इशू प्राइस मतलब कंपनी 100 के शेयर को 100 में बेच रही है। कंपनी डिस्काउंट में नहीं बेच सकती, लेकिन हाँ कंपनी ज्यादा में बेच सकती है। अगर 100 के शेयर को कंपनी 110 में बेचती है तो इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। मतलब 100 का जो शेयर है, जो नॉमिनल प्राइस है 100, अगर उससे ऊपर कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हमें मान के चलिए कि 100 का शेयर है और 100 में इशू हो रहा है, इसको बोलते हैं इशू एट पार। अभी हम बात कर रहे हैं इशू एट पार। कंपनी इशू एट पार का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू जो है शेयर की, जो नॉमिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वही प्राइस है इशू प्राइस। मतलब कंपनी शेयर को इशू भी उतने रुपए में ही कर रही है। तो 100 रुपीज के शेयर को कंपनी एट पार भी इशू कर सकती है। एट पार का मतलब है 100 में। और कंपनी चाहे तो शेयर को एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है। प्रीमियम का मतलब क्या है, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा ले रही है। जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, कि पार्टनर से उसकी कैपिटल के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट और मंगाया जाता है गुडविल के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपसे लिया जा रहा है फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए होता है, इसलिए बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो प्रीमियम होता है ये शेयर्स वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को हम कंबाइनली वर्ड यूज करते हैं सिक्योरिटीज, नॉट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर कंपनी 100 का शेयर प्रीमियम पर इशू करती है तो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। 100 का शेयर कंपनी 110 में भी इशू कर दे, 120 में भी कर दे, 200 में भी कर दे और 2000 में भी कर दे, एंड कितने में भी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल पर। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है मार्केट में तो कंपनी अपने शेयर को अच्छे दाम पर बेचती है, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उससे ज्यादा भी बेचती है, बिकॉज हर आदमी उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। तो जब कंपनी की गुडविल अच्छी है तो उसका एडवांटेज कंपनी को मिलेगा और कंपनी अपने शेयर को उसकी ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा पर ही इशू करेगी, उसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर प्रीमियम। पहले कंपनी डिस्काउंट में भी शेयर इशू कर सकती थी, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ये अमेंडमेंट आ गया, ये चेंज आ गया, ये बदलाव आ गया कि प्रोविजन ये डाल दिया कि अब कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, री इशू कर सकती है। री इशू कब होता है, जब शेयर कंपनी जब्त कर लेती है और वापस से बेचती है, वो अलग केस है। मतलब कुछ केसेस में डिस्काउंट पर शेयर इशू हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी नॉर्मली पब्लिक में जब शेयर इशू हो रहा है फर्स्ट टाइम, वो शेयर कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता। वो या तो एट पार करोगे आप या फिर एट प्रीमियम करोगे। ठीक है, तो कंपनी इस तरह से पैसा मंगवा सकती है। अब मान लीजिए कंपनी ने 100 का शेयर अभी 100 में ही इशू किया, 100 की बात कर रहे हैं, तो कंपनी इस 100 रुपए को कैसे ले सकती है? कंपनी इस 100 रुपए को ऐसे ले सकती है, फुल ऑन एप्लीकेशन, मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले सकती है। 100 रुपीज एक साथ पूरा पैसा एप्लीकेशन में दे दो, आगे की बात नहीं है, आपकी एप्लीकेशन चेक होगी। अगर हम अलॉट कर सकते हैं आपको शेयर तो वी कैन अलॉट यू एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अदर अमाउंट फर्दर। ठीक है, और अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं करती है तो वो पैसा आपको वापस क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, लौटा देगी। और अगर कंपनी पैसा एक साथ नहीं लेती है, इन इंस्टॉलमेंट लेती है, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तों में लेती है, तो किस्तों में कंपनी पैसा कैसे ले सकती है? कंपनी कुछ पैसे को, मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन पे ले सकती है, कुछ पैसा कंपनी अलॉटमेंट के साइन पर ले सकती है, कुछ कॉल्स पे ले सकती है, कंपनी की इच्छा है। कंपनी चाहे तो केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर ही बाकी, जैसे मान लो एप्लीकेशन पर कंपनी ने 60 रुपीज ले लिए तो अलॉटमेंट पे 40 ले लें, एप्लीकेशन पे 40 ले लिए, अलॉटमेंट पे 60 ले लें, कंपनी की इच्छा है। और कंपनी भी कर सकती है 40 एप्लीकेशन पे ले लिया, 40 अलॉटमेंट पे ले लिया, 20 रुपीज कॉल पे ले लिया। तो कॉल पे कंपनी कब लेगी, ये कंपनी की इच्छा है कि जैसा उनका रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब कॉल भी कितनी हो सकती है, मैंने बताया, जैसे मान लो कंपनी को कॉल भी ऐसे करनी है कि इसमें भी कॉल को बांट दिया, एक फर्स्ट कॉल एक सेकंड कॉल, तो मान लीजिए 10 रुपए फर्स्ट कॉल पे ले लिए, 10 रुपए सेकंड कॉल पे ले लिए।
तो सर इसकी कोई लिमिट नहीं है क्या, कितना ले सकती है कंपनी? तो देखो मैंने बताया फुल एप्लीकेशन, फुल ऑन एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन पे तो आप 100% पैसा ले सकते हो मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कितना, जितना आप चाहो तो ले सकते हो, जितना पैसा है जितने का शेयर उतना ले सकते हो। लेकिन मिनिमम के लिए सेबी की रिक्वायरमेंट है, सेबी की मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% होगी ऑफ इशू प्राइस। जितने का शेयर इशू हुआ है उसकी शेयर की इशू प्राइस का 25% कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन पर पैसा लेना पड़ेगा। और ये है एज पर सेबी, सेबी के हिसाब से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करें तो कंपनीज एक्ट 5% कहता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको लेना होगा 5%। ठीक है, तो ये है मिनिमम एप्लीकेशन पर। इसके बाद बाकी का पूरा पैसा अलॉटमेंट में ले सकते हो। अलॉटमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है, अलॉटमेंट आपकी इच्छा है, आपने जितना एप्लीकेशन में ले लिया, बाकी कुछ बच रहा है तो अलॉटमेंट पे ले लो, देयर इज नो लिमिट। कॉल के लिए लिमिट है, कॉल के लिए है कि मिनिमम तो कितना ही ले लो, बट मैक्सिमम कॉल पर आप पैसा 25% ले सकते हो, इससे ऊपर नहीं। शेयर की प्राइस का, इशू प्राइस का 25% ही आप पैसा कॉल पर ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे अगर 100 का शेयर 100 में इशू हुआ है तो एप्लीकेशन पर तो आप 100 भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 25 रुपए लेने होंगे। और अगर आप कॉल की बात करो तो कॉल पे आप मिनिमम कितना ही ले लो, लेकिन मैक्सिमम आप 25 रुपए ले सकते हो। तो एप्लीकेशन पे मिनिमम 25 है और कॉल पे मैक्सिमम 25 है। कॉल पे आप मैक्सिमम 25% पैसा ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं ले सकते। बाकी पैसा आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के समय ले लेना है, मतलब 75% अमाउंट आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे लेना है अगर आप पैसा किस्तों में लेते हैं। ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं जो शेयर में हमें काम आएंगी। शेयर कैसे इशू होता है, कैसे प्राइस पर इशू हो सकता है, एट पार का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है। एट पार का मतलब होता है जब शेयर जितने का है उतने पर इशू हो जाए। प्रीमियम का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर को ज्यादा प्राइस पर इशू कर रही है। ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी जितने शेयर के लिए ऑफर करती है पब्लिक में, उससे ज्यादा के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है। क्योंकि प्रोसेस क्या होगा, पहले आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, फिर कंपनी आपको शेयर क्या करेगी, अलॉट करेगी। अलॉट का मतलब होता है शेयर देना, तब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी। पहले वो आपकी एप्लीकेशन चेक करेगी, उसके हिसाब से आपको शेयर का अलॉटमेंट कर देगी। समझ में आ गया था की बात? ओके। तो अब कंपनी कितना कितना पैसा ले सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। थ्योरिकल क्वेश्चन से मिनिमम एप्लीकेशन पे मिनिमम 25% है सेबी के हिसाब से, 5% है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, पूरा पैसा आप एप्लीकेशन पे ले सकते हो। अलॉटमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं बनी, क्योंकि अलॉटमेंट का मतलब बाकी पैसा अलॉटमेंट पे ले सकते हो, आपकी इच्छा है, और कम भी ले सकते हो, बाकी भी ले सकते हो, पूरा भी ले सकते हो। एप्लीकेशन पे कुछ लिए होगा, बाकी जो बचेगा वो पूरा आपको अलॉटमेंट पे लेना होगा। या अलॉटमेंट पे अगर कुछ लेते हो तो बाकी फिर आप कॉल्स नहीं कर सकते हो। बट जब आप कॉल करते हो तो कॉल पर आपको मैक्सिमम 25% पैसा लेना है, मतलब कॉल से पहले 75% पैसा आप ले चुके हो। ठीक है। अभी भी ध्यान रखें, बिटवीन टू कॉल्स देयर मस्ट बी गैप ऑफ 1 मंथ। मतलब अगर कंपनी को पैसा लेना है तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद एक कॉल करी, फिर अगले 15 दिन बाद अगली कॉल कर ली। 1 महीने का गैप या टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सैलरी इनकम है पर्सन है तो उसको अपनी सैलरी इनकम कमाने के लिए 1 महीना का टाइम चाहिए, तो 1 महीने का टाइम आपको उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। ये मैंने आपको बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, कम से कम इतने शेयर की एप्लीकेशंस तो आनी चाहिए, तभी कंपनी शेयर मार्केट में पब्लिक में इशू कर सकती है। अगर 90% से कम एप्लीकेशन आती हैं तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितना भी आपने शेयर इशू किया है उसका 90% है।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें और वही इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग बेसिकली अब बात करने जाएंगे अकाउंटिंग की, बट अकाउंटिंग की बात करेंगे हम अगली क्लास में। अब सीधा बस अकाउंटिंग पढ़ानी है आपको, अगली क्लास से हम अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि इशू ऑफ शेयर करते समय एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, इन सब की क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, ये हम बात करेंगे अब अगली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।